तुम्हें बताया था ना कि ये खाना सिर्फ सर्दियों के लिए बचा कर रखा जा रहा है। तुम इसे अभी नहीं खा सकते, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, अब दिन ब दिन ठंड बढ़ती जाएगी और फिर हम बिल्कुल भी शिकार नहीं कर पाएंगे और सिर्फ इसी खाने से काम चलाना पड़ेगा। हाँ? तोते चैन, पकड़ा गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि खाने की चीजों को हाथ मत लगाना। तोते चैन, तुमने जो भी फल गिराए हैं उन्हें उठाकर उनकी जगह पे रखो। ठीक है, रखता हूँ। अम्मा बहुत भूख लग रही है, कुछ तो दे दो। तुम्हारे अप्पा गए हैं शिकार करके लाएंगे, फिर खाना। लेकिन तुम्हारे अप्पा इतनी बर्फ होने के बाद भी हम सब के लिए शिकार करके खाना लाने गए हैं, इसलिए तुम्हें लौटने तक थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? पर मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी नहीं हो रहा। गॉन की अम्मा, मैं आ गया। असल में मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी आ गया। आज तुमने खाने में क्या बनाया है? जो भी बनाया मुझे जल्दी दे दो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है ना सर्दियाँ शुरू होने वाली है। तुम्हें इस समय शिकार करके ज्यादा से ज्यादा खाना जुटाना चाहिए और तुम खाली हाथ आकर खाना मांग रहे हो। अभी तो कुछ खाने के लिए दे दो, हम शिकार करके और ले आएंगे। यही तो हम कर रहे हैं। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पहले जाओ शिकार करके खाना लेकर आओ। रॉन, तोते चैन, तुम दोनों लकड़ी लेकर आओ। अच्छा, तोते चैन, काम शुरू करने से पहले हम कुछ खा लेते हैं। सही कहा तुमने। कुछ नहीं खाया तो हम काम नहीं कर पाएंगे और खाली हाथ घर गए तो अम्मा खाना नहीं देगी। वो तो है। देखो भालू के बच्चे, वो कहाँ जा रहे हैं? वो उस गुफा में जा रहे हैं तोते चैन। लेकिन क्यों? मुझे लगता है उस गुफा में जरूर खाना होगा। वो तो अपना पेट भर रहे हैं दूध पी के। तोते चैन, एक आइडिया। तो देर किस बात की? लेने के देने पड़ गए। जब मैंने कुछ खाया ही नहीं है तो शिकार कैसे कर पाऊंगा? शिकार करने के लिए ताकत चाहिए और ताकत के लिए खाना, और खाना मिलेगा शिकार करके। यानी मेरे पास दोनों चीजें नहीं है। मुझे दोनों ही चीजें चाहिए, एक के बिना दूसरी चीज मिलेगी नहीं। मैं खाली पेट शिकार नहीं कर पाऊंगा और ऐसी बर्फ में शिकार कहाँ मिलेगी? अगर शिकार ना करूं तो पेट ऐसे ही गुड़गुड़ाता रहेगा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ये टेढ़ा कहाँ से आ गया? अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? रुक जा। पकड़ लिया। बहुत फदक रहा था ना। चलो अब लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, वरना अम्मा हमें छोड़ेंगे नहीं। वही ठीक रहेगा। चलो तोते चैन, शुरू हो जाओ। अभी लो दोस्त, ये लो। तोते चैन, फिर से लो। तोते चैन, अगला पेड़। ये लो। बैंड बज गया। अरे ये क्या चक्कर है? अच्छा ये बात है, इसके अंदर भालू छिपा हुआ था। ओए गर्मियाँ आ गई, उठो। तोती चैन, देखो ये अब भी सो रहा है। गहरी नींद में। आइडिया, चलो हमें सोते हुए भालू का फायदा उठाते हैं। वो कैसे? अम्मा, हम लकड़ियाँ ले आए। ठीक है, जाके अंदर रख दो। हाँ? अम्मा, देखो हम कितनी सारी लकड़ियाँ लेकर आए हैं। गॉन, तुम भालू को क्यों लेकर आ गए? अम्मा, ये भालू नींद में चल रहा है, इसलिए ये मेरी हर बात मानेगा। क्या कहा? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बैठ जाओ, हाथ मिलाओ, सो जाओ, खड़े हो जाओ। अब अपने दोनों हाथों पर खड़े हो जाओ। अब एक हाथ पर। देखा, मैंने कहा था ना अम्मा। अरे वाह, ये तो सच में सो रहा है। तुम्हारे अप्पा से भी कहीं ज्यादा काम का है। ठंड बढ़ती जा रही है, अब मुझे जल्दी से घर चलना चाहिए। क्यों अम्मा, आप इससे कोई काम करवाना चाहती है क्या? सोचना पड़ेगा। एक काम है, मैं इसे अपनी मसाज करवा लेती हूँ। आखिर मुझे शिकार मिल ही गया। ये थोड़ा छोटा है लेकिन घर खाली हाथ जाने से तो अच्छा ही है।
गॉन की अम्मा, मैं आ गया, देखो। अम्मा को भालू ने पकड़ लिया। ये आपने क्या कर दिया? अप्पा, वैसे तुम क्या लेकर आए हो? अप्पा देखो क्या लाए हैं। मेरी खैर नहीं। अप्पा ने सिखाया शिकार करना। वो देखो, वो रहा हमारा शिकार। कितने मजे से खाने में लगा हुआ है। इसका जितना पेट भरना था भर चुका, अब हम इसे पकड़ते हैं। चलो शिकार करने। लगता है मेहमद बहुत भुक्कड़ है, जो इतना खाने के बाद भी हमारे पीछे पड़ गया है। भागो! लगा गया अपनी मोहर। लगता है हम कभी शिकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें शिकार करना आता ही नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को मेहमद का शिकार करना सिखाऊं? हाँ, हम तुमसे शिकार सीखना चाहते हैं। हमें सिखा दो। कोई चांस नहीं। हम हम विनती विनती करते करते हैं। मैं जानता हूँ तुम लोग कितने बदमाश हो और तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे और मुझे धोखा दोगे। क्या कहा तुमने? हम तुम्हारी खुशामद कर रहे हैं और तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। चलो साथियों, इसे चखाते हैं। असली मजा। ये मत भूलो कि तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। अब तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में मेहमद का शिकार करना नहीं सिखाऊंगा। हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे। प्लीज हमें शिकार करना सिखा दो, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मान जाओ ना उस्तादों के उस्ताद। तुमने अभी अभी क्या कहा? यही कि हम तो मजाक कर रहे थे। नहीं, उसके बाद। प्लीज हमें शिकार करना सिखा दो। ना ना ना, उसके भी बाद। हमें शिकार करना सिखा दो प्लीज। बेवकूफों, उससे पहले क्या कहा था? अब जल्दी से बताओ। उस्तादों के उस्ताद। ये हुई ना बात। अब ये उस्तादों का उस्ताद तुम्हें मेहमद का शिकार करना जरूर सिखाएगा। शिकार करते वक्त शिकारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है उस्तादों के उस्ताद, हम समझ गए। सबसे पहले झाड़ियों में छिप जाओ और दबे पांव शिकार की तरफ बढ़ो। उस्तादों के उस्ताद आपकी उस्ताद शिकार हो जाएगी। उस्ताद आपकी शिकार। याद है ना पहला नियम? अरे हाँ, याद आया। शिकारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इससे हमने ये सीखा कि शिकार करते वक्त शिकारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बेवकूफों, उस्ताद की हवा निकल जाए तब डिस्टर्ब करोगे। हम तो बस आपके नियम का पालन कर रहे थे। अब मैं तुम्हें हथियार इस्तेमाल करने का तरीका सिखाऊंगा। हर जानवर के लिए अलग हथियार इस्तेमाल किया जाता है और मेहमद के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाला। तुम इसे अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। सीधे शिकार पर फेंक सकते हो या फिर उस पर सीधे आजमा भी सकते हो। लाओ मुझे तो, मैं दिखाता हूँ इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले झाड़ियों में छुप जाओ, फिर दबे पांव शिकार की तरफ बढ़ो और मेहमद जब बिल्कुल पास में आ जाए तो उसे भाला चुभो दो। ये क्या? तो इससे हमने क्या सीखा? हाथी को भाला चुभाने से पहले उसे चेक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बड़ी चट्टान से मेहमद का शिकार कैसे करते हैं। इसके लिए आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। अब इसे ध्यान से देखना। पहले मेहमद के जाने वाले रास्ते पर ये निशान लगा दो और मेरे इशारा करते ही चट्टान को ढीली कर दो और फिर मेहमद जब तुम्हारे पास आए तो चट्टान को लुढ़काना शुरू कर दो और इसके बाद फिर मैं तुम्हें मेहमद नजर आता हूँ जो तुमने चट्टान मुझ पर लुढ़का दी। एक बार फिर कोशिश करते हैं। इस बार कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? ठीक है। चलो चलो, ये है निशानी, तैयार हो जाओ। लुढ़का दो। तो इससे हमने क्या सीखा? निशानी हमेशा भारी लगानी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक और तरीका सिखाता हूँ। उस्तादों के उस्ताद, और भी कोई तरीका बचा है क्या? क्या मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा रहा हूँ जो तुम किसी और मसाले के बारे में पूछ रहे हो? हाँ? इस तरीके से मेहमद कभी नहीं बच पाएगा। अब क्या करें?
बस देखते जाओ उस्तादों के उस्ताद क्या कर रहे हैं। चलो हो गया। कितना गहरा है। इस तरीके से सच में क्या हम मेहमत को पकड़ पाएंगे? मेरा काम हो गया, अब मैं ऊपर आ रहा हूँ। लगता है मैं जोश जोश में कुछ ज्यादा ही गहरा गड्ढा खोद गया। सुनो, एक रस्सी लाकर उसे नीचे लटका दो। ये क्या चक्कर है? अचानक ये काले बादल कहाँ से आ गए? लो, तेज बारिश भी शुरू हो गई। अरे उस्ताद जरा नीचे तो देखो। तो इससे हमने क्या सीखा? हाथी पकड़ने के लिए गहरा गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। मैंने तुम्हें मेहमत पकड़ने के सभी तरीके सिखा दिए हैं, अब तुम्हें खुद जाकर मेहमत को पकड़ना चाहिए। क्या? ठीक है, लेकिन अभी हमें कई बातें समझ में नहीं आई। बहाने मत बनाओ, जाओ जाकर मेहमत का शिकार करके आओ। सबसे पहले झाड़ियों में छिप जाओ, फिर दबे पाँव चुपचाप शिकार की तरफ बढ़ते जाओ। और उसके बाद शिकार करने से पहले हथियार चेक करने चाहिए। उसके बाद निशानी हमेशा बाहरी लगानी चाहिए और फिर उसके बाद गड्ढा कभी गहरा नहीं खोदना चाहिए। सारे काम नियम से हो रहे हैं। हो गया। हमने सारे नियमों के हिसाब से सारी तैयारी कर ली। उस्तादों के उस्ताद, हमने सारी तैयारी कर ली। आपके हिसाब से हमने कोई गलती तो नहीं की ना? गलती तो मैंने तुम्हें सिखा कर दी। तुम ऐसे मेहमत कभी नहीं पकड़ पाओगे। हमने तो वही किया जो आपने हमें सिखाया था। भागो, इधर ही आ रहा है। अब वो फंस जाएगा। देखना, तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। उस्तादों के उस्ताद, हमें मेहमत को शिकार करना सिखाने के लिए शुक्रिया। मुझे पता नहीं था कि मेहमत को पकड़ना इतना आसान होता है। अब हम कभी भी मेहमत पकड़ सकते हैं। सही कहा।